घर की रसोई में जलता गैस का चूल्हा सिर्फ खाना पकाने का जरिया नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार की दिनचर्या और सुकून से भी जुड़ा होता है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर घर की रसोई इसी गैस पर टिकी होती है। लेकिन अब देश में गैस सप्लाई को लेकर उठती चिंताओं ने आम परिवारों से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक सबकी चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई पर दबाव के बीच सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करना पड़ा, ताकि घरेलू रसोई तक गैस की सप्लाई बनी रहे और किसी भी घर का चूल्हा ठंडा ना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज की इस वीडियो में इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। देश में कमर्शियल एलपीजी गैस को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम एशियाई में बढ़ते युद्ध और हार्मुज जलमार्ग में ऊर्जा सप्लाई बाधित होने के बाद भारत में गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गैस की सप्लाई को नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी ना हो। अब जानते हैं कि संकट की वजह क्या है। भारत की गैस सप्लाई पर असर का मुख्य कारण पश्चिम एशिया का युद्ध और हार्मुज जल डमरू मध्य में सप्लाई बाधित होना बताया जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% से अधिक एलपीजी आयात करता है। इस आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और हार्मुज जलमार्ग इसके लिए अहम रास्ता है। युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही और गैस सप्लाई बाधित होने से भारत में आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने घरेलू गैस को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अब जानते हैं कि सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गैस सप्लाई को नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य फैसलों में घरेलू गैस को पहली प्राथमिकता, घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी, सीएनजी सप्लाई भी जारी रहेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सीएनजी की सप्लाई को भी प्राथमिकता दी गई है। खाद्य कारखानों में सीमित गैस, उर्वरक कारखानों में उनकी औसत खपत का लगभग 70% गैस देने का प्रावधान किया गया है। उद्योग और कमर्शियल सेक्टर को सीमित सप्लाई, यानी बड़े उद्योगों और शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं को करीब 80% गैस दी जाएगी। साथ ही सरकार ने तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं और पेट्रोकेमिकल उपयोग को कम करें, ताकि घरेलू गैस की कमी ना हो। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई सीमित होने का सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग पर पड़ा है। कई शहरों में होटल संचालकों ने सप्लाई बहाल नहीं होने पर बंद करने की चेतावनी दी है। उद्योग संगठनों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। कुछ जगहों पर होटल संचालक इंडक्शन या वैकल्पिक ईंधन की ओर भी जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक गैस सप्लाई में दिक्कतें इन शहरों में सामने आई हैं, जिनमें मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और लखनऊ शामिल हैं। इन शहरों में होटल फूड बिजनेस पर दबाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। अब बात करते हैं कि कमर्शियल गैस के साथ साथ घरेलू गैस की भी भारत में कमी हो रही है। तो सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। गैस उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई की घरेलू उपयोग के लिए प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि बुकिंग का अंतराल बढ़ाकर 21 दिन से 25 दिन तक कर दिया गया है, ताकि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है और हार्मुज मार्ग पूरी तरह प्रभावित होता है, तो गैस की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। होटल और छोटे फूड बिजनेसेस पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार को राशनिंग जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। कमर्शियल गैस सप्लाई में कमी की खबरें कई शहरों से आई हैं। सरकार ने वास्तव में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गैस सप्लाई को नियंत्रित करने के आदेश दिए हैं। घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि होटल और कमर्शियल सेक्टर को सीमित गैस मिल रही है। हालांकि देश में अभी पूर्ण गैस संकट घोषित नहीं किया गया, बल्कि यह अस्थायी सप्लाई दबाव बताया जा रहा है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए पेप्टिक टाइम। शुक्रिया।